हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझेंगे, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन क्या होता है। देखिए, अगर कोई एक सरफेस है इस तरीके से, ये कोई मान लीजिए एक सरफेस है और इसके एक तरफ जो है कलाई कर दी जाती है किसी भी ऐसे पदार्थ की जो परावर्तक कर देता है। ठीक है, तो इस तरफ मान लीजिए इस तरीके से कलाई कर दी गई है। ये एक हमारा तल है जिसको हम बोलते हैं कि ये एक समतल है। कैसा है? एक ये समतल है। ठीक है, ये कैसा है? समतल है। और एक हम कोई और पृष्ठ ले लेते हैं इसी तरीके से, जो कि खुरदरा है इस तरीके से, और इसमें भी मान लीजिए इस तरफ ये क्या है, ये भी एक, यहाँ पर भी कलाई की गई है किसी ऐसे पदार्थ की जो कि परावर्तक इसको बना देता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है? ये खुरदुरा है। कैसा है? खुरदरा है। ठीक है, खुरदरा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो अगर समतल मान लीजिए कोई अगर पृष्ठ है, समतल पृष्ठ पर अगर हम प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्त मतलब कि डालते हैं, इस पर प्रकाश आता है, प्रकाश की किरणें कई सारी आती हैं यहाँ पर, तब जो ये प्रकाश का यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? वो इसमें परावर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। तब प्रकाश जो है इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब यही खुरदुरा है तब यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश हो सकता है ऐसे चला जाए, और मान लीजिए ऐसे पड़ रहा है तो मान लीजिए ऐसे हो जाए। मान लीजिए यही प्रकाश मतलब नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन वो नीचे जाएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यही प्रकाश इधर चला जाए, मान लीजिए अगर इस तरफ पड़ रहा है तो इस तरफ, मतलब खुरदुरा है तो वहाँ पे प्रकाश के जो मतलब कि जो प्रकाश है वो एक तरीके से नियमित तरीके से यहाँ पर क्या नहीं करेगा? परावर्तित करेगा। तो जब प्रकाश समतल या फिर किसी ऐसे तल पर पड़ता है जो समतल होता है, तो वहाँ पर जो प्रकाश का परिवर्तन होता है वो नियमित परिवर्तन होता है। यानी इसमें जो प्रकाश की किरणें होंगी वो नियमित तरीके से परावर्तित होंगी। लेकिन अगर किसी खुरदरे तल पर इसी तरीके से पड़ती हैं तब वो किरणें जो होती हैं वो इधर उधर चली जाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि नियमित, इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परिवर्तन। ठीक है, इसको नियमित परिवर्तन बोलते हैं, रेगुलर चेंज। ठीक है, और उसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, चेंज थोड़े बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये इसको बोलते हैं अनियमित। क्या बोलते हैं? अनियमित। ठीक है, यानी इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये परिवर्तन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों हैं। चलिए इनकी मैं आपको डिफिनेशन लिख के भी समझा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं नियमित परिवर्तन, रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है। देखिए, किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से हो रहे परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था। ठीक है, कोई अगर मतलब कि ऐसा मतलब कि पॉलिश युक्त पृष्ठ है जिस पर इस तरफ एक पॉलिश कर दी गई इस तरीके से, तो इसमें जो परिवर्तन होगा, यानी इसमें जो परिवर्तन होगा इस तरीके से किरण आएगी और इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर आपका प्रकाश का परावर्तन होगा, जबकि मैंने आपको पढ़ा रखा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें किसी खुरदरे से हो रहा हो तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसे विसरित या फिर अनियमित परिवर्तन कहते हैं, यानी इनरेगुलर रिफ्लेक्टर्स कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो प्रकाश किरणें होंगी वो अंट-संट तरीके से जाएंगी। इस तरीके से आई कोई किरण और इस तरीके से चली गई। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं होगा कि किरण कैसे जा रही, क्योंकि खुरदरे पृष्ठ पर किरणें पड़ती हैं। अब इसका आप दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पर देखोगे, इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप लोग देखते होंगे आपका कमरा जो होता है, आप अपने कमरे में बैठे होते हो और कमरे में जो है कमरे का दरवाज़ा खोल देते हो तो पूरे कमरे में उजेला होता है। ठीक है, पूरे कमरे में उजेला होता है। लेकिन जो वहाँ पे उजेले का सोर्स है, यानी उजाले का जो सोर्स है वो तो सूर्य है। सूर्य तो आपको दिख नहीं रहा है, वो तो रिफ्लेक्शन के द्वारा दिख रहा है। तो वो कैसे दिख रहा है? देखिए, वो दिख रहा है आपको इस खुरदरे यानी कि अनियमित परिवर्तन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन कोई नियमित नहीं है। नियमित कैसे होगा इसका भी उपयोग भी मैं आपको बताऊंगा। ये अनियमित होता है इसलिए क्योंकि आपके कमरे में प्रकाश की किरणें पड़ी, वो इस तरफ गई, इस तरफ गई, इस तरफ, पूरे कमरे में उजेला आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर देखें हम लोग, अगर हम शीशे के अंदर देखते हैं तो क्या होता है? शीशे एक समतल होता है और उसमें क्या होता है? शीशा समतल होता है। उसमें जो किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो आपकी डायरेक्ट, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता है, वैसे ही वहाँ पर प्रॉपर मतलब कि वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है। आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, आपकी जो अंदर की मतलब आपकी जो किरणें हैं, आपका जो इमेज है, आपका जो मतलब कि आपके अंदर से किरणें जाएंगी और आप वहाँ पे शीशे पे टकराएंगी। जब आपकी किरणें शीशे पे टकराएंगी तब आपका जो जितने भी आपके गुण हैं सारे, जैसे आप करोगे वैसे वहाँ पर होगा, वहाँ पर उस पृष्ठ पर होगा, वहाँ पर वैसे गुण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वैसे वहाँ पे गुण आपको दिखाई देंगे क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की किरणें जा रही हो फिर से आपके ऊपर आ रही हैं, तब आपको आप दिखाई पड़ते हो। जैसे इस समय कैमरे में मैं दिखाई पड़ रहा हूँ अपने आप को।
ठीक है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश के परावर्तन में यहाँ पे नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सो गाइस अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए प्रतिबिंब जो है इमेज, इसको ध्यान से समझना वाला टॉपिक है, क्यों कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इमेज देखते होंगे ना, जो मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं वो इमेज ही तो होती है। वो कैसे बनती है यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। समझने की थोड़ा कोशिश करना, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए ये हमारे पास एक वस्तु है। अब इससे जो है इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगे, ठीक है। इससे प्रकाश की मतलब देखिए निकलती नहीं है, इस पे प्रकाश की किरणें कैसे आई, क्योंकि प्रकाश की किरणें इस पर टकराई, फिर ये किसी और इसकी जो किरणें हैं वो किसी और पे टकराएंगी। किरणें क्या होती है, प्रकाश की एक किरण होती है, ठीक है। प्रकाश की जैसे मान लीजिए लाइट है ये, ठीक है। अब इससे कई सारी किरणें के रूप में निकलता है प्रकाश, तो ये एक किरण होगी, ये एक किरण होगी, ये दो किरण होगी, तीन किरण, इस तरीके से कई सारी किरणें होंगी, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरणें हैं। तो जब प्रकाश की कोई किरण निकलती किसी एक वस्तु से प्रकाश की एक या मतलब कि दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण निकलती हैं, ठीक है। इससे दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें निकल रही हैं तो वो चलकर क्या होंगी, परावर्तन या फिर अपवर्तन होंगी। देखिए अपवर्तन क्या होता है ये आपको अगला पढ़ना है। अपवर्तन सिर्फ ये होता है कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है थोड़ा। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि प्रकाश जो है थोड़ा मुड़ जाता है, विचलित यानी भटक जाता है। उसको हम जब समझेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो आप लोग कि अपवर्तन के पश्चात जिंदु पे फिर ये क्या होगा, मतलब देखिए इसका प्रकाश का परावर्तन हो गया फिर अपवर्तन होगा। देखिए ये एक वस्तु है, इससे दो या दो चार अधिक प्रकाश की किरण निकली और ये किसी भी वस्तु पे जाके टकराई, किसी भी वस्तु पे जाके मतलब किसी भी सरफेस पे जाके टकराई, ठीक है। या परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हुआ, फिर उसके बाद ये जिस बिंदु पर जाके मिलेंगे, देखिए मान लीजिए आपने मुझको देखा, मुझसे प्रकाश की किरणें कैसे देख पाए, आप मुझको कैसे देख पाए, मेरे से प्रकाश की किरणें आपकी आंख तक गई। अब आपकी आंखों पर किरणें जब मेरी पड़ी तो आपकी आंखों ने किरणों को अंदर ले लिया, ठीक है। और उसके बाद रेटिना पे जाके उसने संवेदना उत्पन्न की, उससे जाके दिमाग में आपकी इमेज बन गई, मेरी इमेज बन गई। कैसे इमेज बन गई, क्योंकि आपने मुझको देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस वस्तु की जो किरणें हैं वो कहाँ पर गई, दो चार दो से अधिक किसी सरफेस पर टकराई और उस सरफेस पे आके मुझके मेरे आंखों पर पड़ी, जिसको वहाँ पर उसे इसीलिए हम वहाँ पर जो मतलब मेरी आंखों पे पड़ी तब मेरे को क्या वो वस्तु दिखाई पड़ने लगी कि ये वाली ये वस्तु है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, आप किसी शीशा के सामने आप इस तरीके से लेकर जाओ, आप इस तरीके से कलम को लेकर जाओ और फिर उसके बाद दूर से देखो तो आपको ये कलम दिखाई देगी। आप शीशे में आपको कलम दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी कि क्या होगा, इसकी किरणें जो है शीशे पे पड़ी और शीशे टकरा के आपकी आंखों में आ गई, आपको शीशे में दिख रहा है जबकि ये यहाँ पर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जब घर पे टीवी देखता हूँ ना कभी कभी, तो क्या होता है, देखिए टीवी इस तरफ लगा हुआ है, शीशा इस तरफ लगा हुआ है, तो देखिए जब वो किरणें हैं ना वो इसमें जाती है, किसमें, शीशे के ऊपर, तो शीशे से वो अंदर आप मतलब अंदर नहीं, वो शीशे के ऊपर होती है, ठीक है, शीशे में दिखाई देती है। तो शीशे में कहते मैं यहाँ से देखता हूँ, तो जो प्रकाश की किरण यहाँ से शीशे पे टकराई और वही किरणें मेरी आंखों पे आके टकराई और मेरे दिमाग में संवेदना उत्पन्न हुई, रेटिना में जाके घुसी किरणें और फिर मुझको दिखाई पड़ने लगी, इमेज बन गई यहाँ पर। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे इमेज बनने का है तो यही रहेगी ना, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, जरूरी नहीं कि मिल ही जाए, प्रतीत भी हो सकती है, मिले या ना मिले कोई पक्का नहीं, प्रतीत भी हो सकती है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वह बिंदु मतलब कि जो बिंदु वहां पे बना, तो वो जो बिंदु वहां पे बना तो वो पहले बिंदु यानी वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब होगा। समझ में या नहीं समझ में, देखो जैसे कि मेरी इमेज कहाँ, देखो मैं टीवी वाला एग्जांपल बताया ना, वही समझो। देखो टीवी की इमेज यहाँ पर थी, टीवी मतलब वस्तु जो यहाँ पे थी उससे किरण निकली गई शीशे पर और शीशे से जो मैंने शीशे को देखा तो मेरे ऊपर वो किरणें और मेरी आंखों में उसकी इमेज बनी। अब देखिए ये कौन सा था, ये तो वस्तु थी और इसका पहला बिंदु कहाँ पर था, वो था पहला बिंदु कौन सा होगा, वो वाला होगा। और जो मेरे आंखों पे पड़ी तो वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब होगा, यानी ये किरणें जो यहाँ पर गई उसका प्रतिबिंब मेरी आंखों पे बनना है। तो ये कहने का इसका मतलब होता है प्रतिबिंब यही होता है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु से कई सारी प्रकाश की किरण निकलती हैं या फिर परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात वो किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का
क्या होता है, प्रतिबिंब यानी इमेज होता है। अब देखिए इमेज यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है वास्तविक यानी रियल इमेज, और सेकंड होता है आभासी यानी इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक कह सकते हो, ठीक है। ये कोई पक्का नहीं कि बनेगा नहीं, सिर्फ प्रतीत होगा आपको, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को समझ लेते हैं डेफिनेशन के साथ। तो अब हम लोग समझते हैं आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी को इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो समतल दर्पण में बनता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। किस में बनेगा आभासी प्रतिबिंब? समतल दर्पण में बनता है, ठीक है, समतल दर्पण, ठीक है। दर्पण के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो दर्पण के बारे में ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे समतल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना कि समतल में आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो भी बनेगा सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। ये दो पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखें तो हम लोग इसमें डेफिनेशन हम लोगों की बोली गई, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन की वजह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हों तो वह आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए कि अगर कोई मान लीजिए आपके पास एक शीशा है, आपके पास एक दर्पण है, आपके पास एक समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण कैसे होगा? एकदम समतल होगा, बराबर होगा, कहीं पर ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें जब कोई वस्तु से चलने वाली किरणें क्या होती है, परावर्तन या फिर अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। तो परावर्तन होगा तो उससे जो किरणें होंगी वो आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी। आपको मतलब ये नहीं होगा कि आपको वहाँ पे दिखाई पड़े, दिखाई तो वैसे भी किरणें नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये वाकई में मिल रही है। वहाँ पे आपको सिर्फ प्रतीत होगा कि हाँ किरणें वाकई में मिली। आप शीशे के सामने जाओगे, आप डायरेक्ट आपकी इमेज बन जाएगी, और इमेज कैसी होगी? सीधी बनेगी हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ही इमेज को हम लोग आभासी प्रतिबिंब यानी कि इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। अगला है हम लोगों का वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। देखिए रियल इमेज क्या होता है? देखिए ये जो है वो उत्तल एवं अवतल दर्पण दोनों में बनता है। किसमें? उत्तल और अवतल दर्पण में बनता है। और देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ इसको समझ लीजिए कि उत्तल एवं दर्पण कुछ होता है, अगली वीडियो में अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तल और अवतल दर्पण जो होता है उसमें ये बनता है कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और ये कैसा बनेगा? ये हमेशा वस्तु के उल्टा बनेगा। कैसे? जैसे वस्तु होगी वस्तु के उल्टा बनेगा, जैसा वस्तु होगा उसके उल्टा बनेगा, ठीक है। ये वस्तु का हमेशा उल्टा बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु के उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो डिफिनेशन वो है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बजाय किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिले तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कोई मान लीजिए एक हमारे पास एक कोई पृष्ठ है और उसमें जो किरणें हैं हमारी निकल कर जा रही हैं और वास्तव में मिले, वास्तव में मिले मतलब कि ऐसे गई और ऐसे दिखे, ठीक है, मिलती हुई हमको दिखाई पड़े किरणें, तो उनको हम कहेंगे रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। ये आप लोग लेजर लाइट की सहायता से कर भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ क्यों बैठता है? क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो हम इसका प्रैक्टिकल अभी नहीं, सेपरेट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। हम इसको अवतल या उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं। उत्तल अवतल दर्पण क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आई होप आपको पसंद आई होगी। आप सारे के सारे नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स आपको जब एग्जाम आपके आएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और हम इस NCERT एक्सरसाइज के हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप लोग इनको अच्छे से नोट करिएगा और इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।